श्री कृष्ण कहते हैं कि आप खुश हैं या दुखी है, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। लेकिन अगर आप बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। दुख जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है, और दुख हर एक मनुष्य के पास आता है। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में दुख को ना देखा हो। इस पृथ्वी पर श्री राम ने भी 14 वर्ष का वनवास काटा था। उनके भी जीवन में दुख आया था। हमारे जीवन में दुख का आने का भी कोई ना कोई कारण होता है। ईश्वर का कोई उद्देश्य होता है। जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है तो हम अनजाने में कुछ ऐसे गलती कर जाते हैं जिसका खामियाजा हमें दुख भोग कर चुकाना पड़ता है। पर ताजुब की बात यह है कि जब हमसे अनजाने में गलती होती है तो उस समय हमें गलती का आभास तक नहीं होता। हमें उस समय हमारी गलती भी अच्छी लगती है और बस हम यहीं पर नीति के तरफ से मार खा जाते हैं। हमें उस समय नीति मौका देती है। हमें उस समय भी हमारी अंतर आत्मा से एक आवाज आती है कि हे मानव, यह गलत है, मत करो। और यही आवाज है जो हमारे अंदर बसे भगवान की आवाज होती है। पर हम इंसान मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है जो हम इस आवाज को नजरअंदाज कर अपने अहम और रुतबे के कारण गलत कर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम दुख भरे दिनों से गुजरते हैं। और इसे दूर करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखने की जरूरत है, और इसी धैर्य के सहारे हम सुख का भी आनंद उठाएंगे, क्योंकि दुख सदा दिन के लिए नहीं आता है। यह तो कुदरत का नियम है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते हैं। इसलिए हमें कभी भी दुख से हारना नहीं चाहिए, बल्कि इस पर अपने धैर्य के बदौलत जीत हासिल करनी चाहिए। फिर सुख भी आएगा और सब ठीक भी हो जाएगा। जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। किसी के जीवन में दुख लंबे समय तक टिक जाता है तो किसी के जीवन में बार बार दुख आते हैं। दुख के समय में ही हमें अपनी क्षमताओं के बारे में सही जानकारी मिलती है। विपरीत समय का सामना सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ ही करना चाहिए। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करते हैं तब तक हम भगवान पर भी भरोसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें। ऐसा व्यक्ति जिसके पास धैर्य है, उसे कोई भी समस्या या कोई भी शत्रु हरा नहीं सकता है। धैर्य से जीवन की सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच बदल लेता है तो वह अपना पूरा जीवन बदल सकता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। प्रभु हमें सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना खो जाए। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। ईश्वर के हर फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। ईश्वर कहते हैं, उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूँ। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है।
यह हमेशा ही बदलता रहता है, इसलिए हमें कभी भी एक परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, उन्हें भी आगे चलकर रोना पड़ता है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, उन्हें भी अपने जीवन में आगे चलकर दुख भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता है और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूबता है। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वहीं जो लोग मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं, वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। कभी भी मनुष्य को सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी नहीं छिपा है। वो आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। जब गमों ने आपको घेरा हो, तुम हर हाल अपने श्याम को सुना देना। जब दुनिया आपसे मुंह मोड़े, तुम अपने श्याम को मना लेना। मेरे श्याम तो करुणा के सागर हैं, तुम डुबकी उसमें लगा लेना। प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। तुम भगवान से निराश कभी मत होना। संसार से आशा कभी मत करना। अगर आपकी नियत अच्छी है तो भक्ति भी सच्ची होती है। जब कोई व्यक्ति हार मान लेता है तो खुद को कमजोर समझने लगता है और खुद पर से नियंत्रण खो देता है। इसलिए इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। परिवार छोटा हो या बड़ा, अगर एक भी सदस्य स्वार्थी हो जाता है तो परिवार टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। परिवार ही एकमात्र ऐसा स्थान होता है जहां हमें हमारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। इसलिए परिवार का सम्मान करना चाहिए। एक छोटा बच्चा है जो अभी चल नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी उसकी उम्र कम है, पर यहीं पर एक बच्चा और है जो चलने की कोशिश कर रहा है। वह कुछ दूर चलता है, फिर गिरता है, फिर से वापस चलना शुरू करता है। अब ऐसे में हम इन दोनों बच्चों में से किसका हाथ पकड़कर उसे चलने में मदद करेंगे? जाहिर सी बात है, हम उस बच्चे का साथ देंगे जो चलने की कोशिश कर रहा है, और हम इसका हाथ पकड़कर इसे चलाएंगे। बस यही बात भगवान पर भी लागू होती है। सिर्फ हम उम्मीद रखेंगे तो शायद भगवान हमारा हाथ नहीं थामेंगे, पर इस उम्मीद और इसी विश्वास के लिए जब हम प्रयास करेंगे तो जरूर भगवान हमारा हाथ थामेंगे। और भगवान हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि पहले हम उस रास्ते पर चलना शुरू तो करें। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब फालतू के बारे में सोचकर हम बिना रास्ते पर चले हुए भगवान से आस लगा लेते हैं। अब सोचिए, ऐसे में आस कैसे पूरा होगी? तो इसके लिए हमें सबसे पहले खुद रास्ते पर चलना होगा, और भगवान भी हमसे यही आस रखते हैं। तब ही जाकर भगवान हमारा हाथ थामेंगे और हम फिर सफलता को हासिल करेंगे। ईश्वर ने हमें मस्तिष्क और शख्सियत में असीमित क्षमताएं और शक्तियां दी हैं। परमात्मा की उपासना हमारी क्षमताएं और शक्तियां का विकास करने में हमारी मदद करती है।
भगवान चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, मगर यह उम्मीद ना रखना कि सामने वाला तुम्हारी मदद करेगा। भगवान उन राहों में तुम्हारी मदद करते हैं जिन राहों पर आप कमजोर और हताश हो जाते हैं। याद रखिए, ईश्वर भी आप पर तभी विश्वास करेगा जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाएंगे। भगवान भी केवल उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ कर दिखाना चाहते हैं। मन को निराश न कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास तो कर। आदमी जितना असमर्थ है भगवान उतना ही समर्थ है, उसकी कृपा अपरंपार है और वह 1000 हाथों से मदद करता है। हमेशा भगवान की रजा में राजी रहो, जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत है। जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसे कोई दुख कैसे हो सकता है। जो मिल गया उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका तुम सब्र करो। सांसारिक आसक्तियों का त्याग करके भगवान का नाम लेना चाहिए। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आता है, लेकिन उनको ढूंढना मत, सिर्फ उन्हें पहचानना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को बुरे वक्त से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बुरे वक्त से सीखकर एक सफल और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे वक्त के पास सिखाने के लिए कुछ नहीं होता, जबकि बुरे वक्त के पास सिखाने के लिए बहुत कुछ अच्छा होता है। जिनका नाम बड़ा हो, चाहे स्वयं ईश्वर ही क्यों न हो, सबके जीवन में बुरे वक्त का एक समय अवश्य आता है। जब आपका बुरा वक्त गुजर जाएगा, यकीनन बुरा वक्त हमेशा ठहरा नहीं है। यह बाढ़ के उस पानी की तरह होता है जो आपके जीवन से गंदगी अपने साथ बहा कर ले जाता है। भगवान हर जगह हैं, इसलिए आप सब जगह प्रार्थना कर सकते हैं। हम आशा करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिलेगी, आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें ताकि उनकी मुश्किलों का भी हल हो सके। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रेम से बोलो राधे राधे।